अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम दोस्त अहबाब, बहुत बहुत मुबारकबाद माओ और बहनों, बुजुर्गवार और साथियों। आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए ईद का दिन है। आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को फतह नसीब हुई है और सबसे बड़ा इंसाफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को तेलंगाना हाई कोर्ट से मैसर हुआ है और SFIO को मामला ट्रांसफ़र किया गया है जांच के लिए। अल्लाह का बहुत बहुत करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम जिस चीज़ की तलब में और जिस चीज़ की डिमांड में हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में गए थे, SFIO में मामले को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब कुछ दोस्तों का बारहा फ़ोन आ रहा है और वो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई SFIO क्या है। तो SFIO एक ऐसी जांच एजेंसी है जो कि बहुत अपने अंदर बहुत ज़्यादा तक़वियत रखती है, बहुत पावरफुल होती है। SFIO को किसी भी तरह से किसी कोर्ट और किसी कचहरी की कोई भी ऑर्डर का या हुक्म का या किसी भी तरह से उसकी राय का और किसी भी तरह से उसके दखल अंदाजी का कोई भी अमल दखल नहीं होता है। लिहाजा SFIO अपने आप में बहुत बड़ी जांच एजेंसी है। वो कभी भी 24 घंटे किसी भी कंपनी का जांच करके और कंपनी को डैमेज होने से बचा करके और कंपनी को रन रहते हुए फेस टू फेस बैठ करके और इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक नोडल एजेंसी और सेंट्रल एजेंसी है। तो अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि SFIO में मामला जाने के बाद हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ मामला है FIR की शक्ल में, वो सब के सब अब इंशाअल्लाह ताला SFIO के ज़ेर नज़र आ जाएंगे, SFIO के अंदर आ जाएंगे और SFIO का हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का ये जो आज का जजमेंट है उसको दिखा करके महाराष्ट्र से, तेलंगाना से तो हो ही गया है, आंध्र प्रदेश से और कर्नाटका से, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ से भी मामला FIR की शक्ल में हुआ है उसको क्लब कर लिया जाएगा और फेस टू फेस बैठ करके किसी भी जांच को किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने बताया कि SFIO के मिजाज में ये शामिल है कि वो कंपनी को डैमेज हुए बगैर, कंपनी को रन करते हुए, कंपनी को चलाते हुए वो कोई भी जांच करने का अख्तियार रखती है और इस तरह से कंपनी चल निकलेगी। और इंशाअल्लाह ताला जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, वो SFIO में अपील करके, मसलन अगर उसको ये कहा जाएगा कि कंपनी के अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाए, कंपनी की CEO को रिलीज़ कर दिया जाए और इस तरह से कंपनी को चलने दिया जाए, तो उन चीज़ों को मिनट और सेकंड भर में एक्सेप्ट करके इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा और कबूल किया जाएगा। चूंकि मामला अब SFIO के ज़ेरे नज़र क्लब हो जाएगा, तमाम FIR एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एक इल्ज़ाम के तहत एक तरह के इल्ज़ामात लगे हुए जितने भी केसेस होते हैं उनको क्लब कर लिया जाएगा। यानी कि 1000 केस मिसाल के तौर पर है तो उसको एक की शक्ल में देखा जाएगा, एक FIR की शक्ल में। लिहाजा अब उसको एक FIR की शक्ल में देखते हुए उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20-25 जगहों से आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बेल मिल चुकी है। तो उस बेल ऑर्डर को SFIO के सामने, एजेंसी के सामने रख करके ये कहा जाएगा कि चूंकि अब 1000 केस एक केस में बदल चुका है, तो अब इसको आप चूंकि 25-26 जगहों से इनको आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बेल मिल चुकी है, तो इसके तहत इनको बेल दिया जाए, लिहाजा उनको बेल दे दिया जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से तमाम मामलात SFIO देखेगी। SFIO मजबूत और सेंट्रल एजेंसी है, लिहाजा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, तहे दिल से मुबारकबाद। तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और पूरे दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने, चाहे वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग हों, इन्वेस्टर हों ना हो, तमाम लोगों ने दुआएं की हैं, तमाम लोगों ने अपनी नमाज़ों में और तहज्जुद की नमाज़ों में समझिए कि उन्होंने दुआएं करके आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को और उनकी कंपनी को चलने के लिए, उनको राहत देने के लिए दुआएं की हैं। उन तमाम लोगों का हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टर बहुत बहुत ममनून व मशकूर ममनून व मशकूर है और आप लोगों से दुआओं की मज़ीद दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मामले को इख्तिताम तक पहुँचाए और मामले को बखूबी तकमील को पहुँचाए। लिहाजा
आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोग बहुत खुश हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।